दोस्तों समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठ भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दोस्तों दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा, अपनी पत्नी दरिद्रा को आश्वस्त किया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडे को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडे मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। मार्कंडे मुनि ने कहा जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान का नाम का कीर्तन होता हो वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ भगवान विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वष्टकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हो, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुस्सह मुनि ने पूछा महर्षि अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि ना होते हो, भगवान का नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में तुम घुस जाना। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हो उस घर में तुम दोनों घुस जाना। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने के योग्य है, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक अर्थात बिलाव, इमली, कंदम, खैर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरम करते हो, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर ना धोते हो, उन घरों में तुम दरिद्रा के साथ रह सकते हो। मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सहा ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा ज्येष्ठे तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा नाथ तब मैं खाऊंगी क्या, मुझे कौन भोजन देगा। दुस्सहा ने कहा प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए प्रभु। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ज्येष्ठे जो माता पार्वती, भगवान शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान की पूजा नहीं कर उनकी निंदा करते हैं ऐसे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ चले गए। तो दोस्तों यह थी पौराणिक कथा दरिद्रा की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।